हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। आज का फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट डे का क्लास है, जिसमें मैं आपको क्लास 8th स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ाने वाला हूं। और जो बुक मैं अपने रेफरेंस के लिए लेने वाला हूं वो बुक है कंपोजिट मैथमेटिक्स रिटन बाय एस चंद, राइट। सो एस चंद के किताब से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, किताब चाहे कोई भी हो, कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर रहेगा तो यू विल बी एबल टू डू द सम ऑफ एनी बुक, चाहे वो फिर किसी भी आर एस अग्रवाल का किताब हो या फिर एनसीईआरटी का हो या फिर और भी कोई बुक हो। तो आइए हम लोग आज के क्लास में रैशनल नंबर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं, और उसके बाद इसके एक्सरसाइज 1.1 में दिए गए सवालों में से कुछ सवालों का जो सॉल्यूशन है, जो हल है, वो मैं आपको बना करके बोर्ड के ऊपर दिखलाने वाला हूँ। सबसे पहले रैशनल नंबर। तो बच्चों, रैशनल नंबर क्या है? डू यू नो व्हाट इज रैशनल नंबर? तो फ्रैक्शन अगर आप लोगों ने पढ़ा है पहले के क्लास में, अगर क्या पढ़ा है, फ्रैक्शन तो आप सबों ने पढ़ा ही होगा। तो वी ऑल नो दैट कि अगर नंबर a अपॉन b के फॉर्म में हो, यहाँ पर a और b जो है वो होल नंबर होना चाहिए एंड b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर इस टाइप के नंबर को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। अब अगर इसी डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, a अपॉन बी के बदले p अपॉन क्यू लिख दूं, चाहे तो आप a अपॉन बी भी यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर p और q होल नंबर नहीं, ये इंटीजर अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें और ये जो कंडीशन था वो यहाँ पर भी एज इट इज रहने वाला है, तो फिर इस नंबर को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कहते हैं। अब आइए, अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा हो कि फिर हाउ इट डिफर्स फ्रॉम अ फ्रैक्शन, तो ये भी मैं बताता हूं कि ये फ्रैक्शन से कहां पर डिफर करता है। तो फ्रैक्शन में और भी क्या था, होल नंबर था और इसमें इंटीजर था। तो होल नंबर वी ऑल नो कि 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 अपॉन 1 ले लीजिए, 2 अपॉन 3 ले लीजिए, 4 अपॉन 5 ले लीजिए। तो ये सारे के सारे फ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था। तो रैशनल नंबर क्या 0/1 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 2 अपॉन 3 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 4 अपॉन 5 भी होगा, किंतु इसके साथ साथ अगर -2 अपॉन 3 भी रहे या फिर -4 अपॉन -5 भी रहे, तब भी ये रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसमें रैशनल नंबर में जो p और q है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है हमारा, वो क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए इंटीजर। तो कोई भी इंटीजर होगा तो वो रैशनल नंबर होगा, बट कंडीशन यही है कि जो डिनोमिनेटर है नंबर का वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके पीछे भी अपना एक लॉजिक है, बिकॉज वी नो दैट अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। अगर 1 अपॉन 0 मैं आपको बोलूं कि 1 अपॉन 0 क्या होगा, तो यू विल से इट इज अनडिफाइंड, या फिर यू कैन से डज नॉट एग्जिस्ट। 1 अपॉन 0 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि किसी भी नंबर में जो डिनोमिनेटर है, चाहे वो फ्रैक्शन या रैशनल नंबर हो, वो 0 नहीं होना चाहिए। अब आइए, पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर इसमें कहा गया है। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर जो पॉजिटिव है, जैसे कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव ही होगा, माइनस और माइनस इसमें से कैंसिल हो जाएगा, बट ये जो है वो नेगेटिव है। अब आइए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है रैशनल नंबर का? सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मैं बोलूं एक नंबर देकर के 2 अपॉन -3, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो नहीं है। तो फिर इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 2 अपॉन -3 को -1 अपॉन -1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर जो है वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसमें जो ये स्टेप है
वो मैंने समझाने के लिए बताया है। अगर आप चाहे तो इसको स्किप करके डायरेक्ट -2/3 जो है वो आप लिख सकते हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में क्या होता है, सबसे पहली बात तो डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो को प्राइम होना चाहिए। अभी को प्राइम क्या है, आप सबों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को अभी देख रहे होंगे, उनको को प्राइम का कॉन्सेप्ट भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि प्राइम इसमें आया हुआ है तो यू ऑल विल बी थिंकिंग कि 3 और 5 प्राइम है तो को प्राइम होगा। यस होगा, 3 और 5 को प्राइम होगा। और तो क्या 5 और 9 को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि 9 तो प्राइम नहीं है। तो यहीं पर आप भूल कर जाते हो, 5 के साथ 9 भी को प्राइम होगा। दो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, किंतु 5 और 9 का जो कॉमन फैक्टर है ना, जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप बोल दीजिए, वो क्या है? 1 है। तो अगर किसी ऐसे दो नंबर का अगर HCF 1 आता है तो फिर उन दोनों नंबर को हम लोग को प्राइम कहते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो को प्राइम होना चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट आपको अपने आने वाले क्लासेस में भी काम आने वाले हैं, तो आप इसे जान करके रखिएगा। अब हमें जैसे कि कंपैरिजन ऑफ द नंबर समझना है, अरेंजिंग द नंबर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझना है, तो ये सारे चीज़ हम लोगों ने फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट में सीखा हुआ है। तो वो जब आएगा, इसमें सिर्फ एक चेंज क्या है कि इसमें नेगेटिव भी है, तो इसके लिए हमने इंटीजर किया हुआ है क्लास 7 में। तो ऑल टुगेदर अगर सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग मिला देंगे तो इसमें हमें कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली है। अब आइए इसमें से जो कुछ सवाल है वो मैं आपको आंसर इसका डिस्कस करते हैं हम लोग। Fill in the blanks. 7/-8 expressed as a rational number with denominator 24. तो 7/-8 है, यहाँ पर देखिए 7/-8 है, इसका डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है? 24 होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें -8 को क्या करने से 24 आएगा? तो -3 से अगर हम लोग इसको इंटू कर दे तो 24 आएगा। तो यही काम हमें यहाँ पर भी करना होगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमेशा एक ही चीज़ अगर करेंगे तभी वो रिलेवेंट है। क्योंकि अगर 3/3 से किसी भी फ्रैक्शन को या रैशनल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप न्यूमरेटर को 3 से कर देंगे और डिनोमिनेटर को 5 से कर देंगे। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इफ़ यू आर थिंकिंग कि अगर -3 से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑल्सो विथ -3। तो ये 7 × -3 -21 होगा और ये 24 हो गया। ये यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है ये, ओके। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के जो प्रश्न है उसे समझ सकते हैं, उसे कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है -4/7 और 4/-11। तो चलिए ये भी मैं लिख करके बता रहा हूँ। नंबर 2 है 4/-7 and 4/-7 and the second is 4/-11। और हमें इसमें जो है वो छोटा या बड़ा जो है वो ये साइन देना है, वेदर द फर्स्ट नंबर इज लेस देन ग्रेटर देन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट और मतलब हड़बड़ी में क्या करते हैं कि हम लोग कुछ टेक्निक फॉलो करते हैं और इसके वजह से कभी कभी क्या होता है हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो ऐसा इससे बचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबको एकदम जो इसका जो प्रॉपर मेथड है, जो प्रॉपर तरीका है कंपैरिजन करने का, हम लोग उसी को फॉलो करेंगे हर एक सवाल में। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या लिख देंगे, -4/7 और इसको क्या लिख देंगे, -4/11। तो अभी हमें क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो दोनों का एलसीएम 77 होगा। तो -4/7 को 11/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और -4/11 को जो है वो 7/7 से कर देंगे। तो ये हो जाएगा -44/77 और ये हो जाएगा -28/77। अभी जो है वो हम इसको ईजिली कंपेयर कर सकते हैं कि -44 और -28 में दिस नंबर इज लेस देन -28, तो यहाँ पर लेस देन का सिंबल होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे इसे तो मैं बड़े ही आसानी से
कर पाऊंगा, कुछ शॉर्टकट, कुछ ट्रिक लगा करके यस आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन, अगर इसमें वर्किंग आपको नहीं दिखाना पड़े कुछ भी, तो आप वो सारे टेक्निक रफ में करके आप इसके आंसर को लिख सकते हैं, लेकिन उसमें मिस्टेक होने का जो पॉसिबिलिटी है वो रहेगा। इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर होना पड़ेगा अगर आप किसी भी शॉर्टकट या किसी भी जो है वो उसमें जाते हैं तो। किंतु जहां पर वर्किंग रिक्वायर्ड होगा उसमें आपको ये जो वर्किंग है वो आपको दिखाने चाहिए, तो तब आपका जो नंबर है वो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16 अपॉन -19। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है नंबर पॉजिटिव हो जाना, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर नेगेटिव नंबर है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो -16 अपॉन -19 ये जो नंबर है वो अपने आप में जो है वो क्या है, पॉजिटिव ही है ना। -16 अपॉन -19, तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या होगा, 16 अपॉन 19 ही होगा, राइट। नेक्स्ट इज द रैशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 11/13। अब देखिए ऐसे नंबर जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 11/13 है, तो वो सारे नंबर क्या है, देखिए एक तो 11/13 होगा और दूसरा -11/13 होगा, यानी कि एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तो ये हो गया। लेकिन अगर आप ये नंबर भी लिख दो, हालांकि ये पॉजिटिव ही है, तो इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू 11/13 ही होगा, या फिर अगर आप इस तरह के नंबर को लिखते हैं तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी 11/13 ही होगा। हालांकि ये दोनों नंबर सेम ही है और ये दोनों नंबर सेम ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, द रैशनल नंबर विच इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो देखिए 0 एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो इसका आंसर स्ट्रेट अवे हमें क्या करना है, 0 को लिख देना है। तो ये जो नंबर 1 था वो क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जहां की ट्रू फॉल्स है, राइट। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब बताइए एवरी रैशनल नंबर, ये होल नंबर कहाँ से होगा, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि 2/3 रैशनल नंबर है बट इट इज नॉट अ होल नंबर। नेक्स्ट, 0 is the smallest rational number. This statement is also false because 0 से छोटा भी बहुत सारे नंबर होते हैं जो कि रैशनल है, लाइक -2/3। जितने भी नेगेटिव रैशनल है वो सारे के सारे 0 से तो कम ही होंगे ना। नेक्स्ट इज एवरी फ्रैक्शनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। एवरी फ्रैक्शनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर दिया हुआ वो क्या होगा, ट्रू होगा, राइट। नंबर 4 इज 4/0 is a rational number. No, this statement is false. 4/0 is not a rational number, क्योंकि हम लोगों ने rational number के definition में क्या पढ़ा है, denominator cannot be equal to 0, तो ये false है। And mod x is equal to -x. Number 5, mod x is equal to, this is mod मतलब absolute value, is equal to -x if x is less than 0। अब mod x is equal to -x, अब ये जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसे हमें थोड़ा अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और आपको भी समझाना पड़ेगा। अब बताइए x का कोई भी वैल्यू 0 से कम ले लीजिए, यहां पर -3, चलिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं -3, राइट। अभी माइनस यहां पर दीजिए और x का वैल्यू हमने क्या लिया है, -3 लिया है, राइट। तो ये क्या बन जा रहा है, +3 बन जा रहा है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, ये जो स्टेटमेंट है वो इसको वेरीफाई कर रहा है, यानी कि ये एकदम ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहां पर आप फॉल्स के चक्कर में ना पड़े, ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है, और ये ट्रू क्यों है इसका रीजन भी मैंने यहां पर जो है वो बता दिया है, एंड आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, इसमें जो क्वेश्चन है कि राइट 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। तो नंबर 3, यहां पर मैं आपको नंबर 3 करके बता रहा हूं। तो ये देखिए इस टाइप के सवाल हम लोगों ने पहले क्लास में पहले के क्लासेस लाइक 7, 6 में भी किया है, फ्रैक्शन वाले चैप्टर में किया है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 8/-11, मैं एक सवाल सिर्फ इसका बताऊंगा। इसमें हमें क्या करना होता है, 8/-11 है, 1/1 से मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर नहीं करने वाले हैं,
क्यों नहीं करने वाले हैं? बिकॉज अगर हम लोग किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल बी गेटिंग द सेम नंबर। तो सेम नंबर तो हमें चाहिए नहीं, मतलब 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर चाहिए। तो क्वेश्चन को छोड़ करके 4 हम लिख रहे हैं। 8/-11 को 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8/-11 को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8/-11 को 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8/-11 को 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर मल्टीप्लाई करके हमें लिखना भी पड़ेगा, यहाँ पर तो छोड़ नहीं सकते। 8 2 16 अपॉन क्या हो गया -22, 8 3 24 अपॉन क्या हो गया -33, 8 4 32 अपॉन क्या हो गया -44 हो गया, और 8 5 40 अपॉन क्या हो गया -55 हो गया। तो ये जो आज का जो क्लास है वो यहीं पर एंड हो रहा है। यानी कि आज के क्लास में, फर्स्ट डे के क्लास में मैंने आपको क्या बताया, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर के साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको करके दिखाए हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। तो अगर आप मैथ को सीखना चाहते हैं, देखिए बुक, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि बुक जो है वो कोई मैटर नहीं रखता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, राइट। अगर आपका कॉन्सेप्ट रैशनल नंबर के बारे में पूरा का पूरा क्लियर है तो आपको किसी भी किताब से सवालें बनाने में कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम वट एवर द बुक इज। किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो, किसी भी किताब में से आपको सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप दैट जो भी आज मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा, बट कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।